हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के टिप्स लेके आई हूँ जिसे आप लोग यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपका काफ़ी पैसा भी बच जाएगा और बहुत सारा समय भी बच जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मेरी टिप्स है ये ब्रेड को लेकर। तो ब्रेड फ्रेंड्स हमारे घर में आधी ख़त्म हो जाती है, आधी रहती है, तो उसको अक्सर हम लोग रख देते हैं तो वो ख़राब होने लगती है। तो इसके लिए जो ब्रेड का ऊपर का हिस्सा होता है, यानी ये ब्राउन वाला पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, इसे हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, सबसे लास्ट में इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको सबसे ऊपर रख देंगे ना फ्रेंड्स, तो ये हमारी ब्रेड हमेशा ही ताज़ी रहेगी। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रबर बैंड लगा के इसको पैक कर देते हैं, जिससे कि हवा चली जाती है और ब्रेड जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों को रबर बैंड नहीं लगाना है, इस तरह से पैकेट को हम लोगों को घुमा देना है। तो ये घुमाने से फ्रेंड्स इसमें से बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, और घुमा करके इस तरह से ब्रेड के ऊपर हम लोगों को इसको पैकेट को पहना देना है, जैसे कपड़े वगैरह पहनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस तरह से आप लोग करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये ब्रेड में बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और ब्रेड हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम तरोताज़ा रहेगी। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये है फ्रेंड्स मेरी अदरक को लेके। तो अदरक इस तरह से ठंडी में फ्रेंड्स खूब सारी आ रही है, तो इसका यूज हम लोग किस तरह करेंगे ये मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये छिलका उतार देते हैं और छिलके को फेंक देते हैं और अदरक का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोगों को आज फ्रेंड्स अदरक का यूज़ नहीं करना है, अदरक के छिलके का यूज़ करना है। तो आप लोग इस तरह से सारे छिलके निकाल लीजिए फ्रेंड्स, और इसका बहुत ही कमाल का यूज़ मैं लेके आई हूँ। आज के बाद आप लोग अदरक के छिलके फेंकेंगे नहीं। तो इसी तरह से ये देखिए सारे अदरक के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको एक दिन के लिए हम लोग सुखा लेंगे, तो ये कमरे में भी सूख जाता है। तो ये देखिए एक दिन के बाद अच्छी तरह से सूख जाता है फ्रेंड। अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सुखाने के बाद फ्रेंड, तो हम लोग फ्रेंड्स चाय पत्ती वाले डिब्बे में चाय की पत्ती भर लेते हैं, और भरने के बाद फ्रेंड्स जो हमने अदरक का छिलका सुखा के रखा था ना, वो छिलका हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे फ्रेंड। तो इसकी आप लोग चाय बनाएंगे ना, तो आप लोगों को अदरक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी फ्रेंड। तो इस तरह से आप मिला करके चाय बनाइए, बिना अदरक के भी हमारी चाय बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स शायद आप लोगों को मेरी ये भी टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए अगली देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों को डिब्बे में चीनी रखते हैं। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स, तो इसमें चींटी वगैरह लग जाएंगी, कीड़े वगैरह लग जाएंगे, तो वो बहुत ही परेशान करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कोई छोटी सी डिब्बी ले लेनी है और इस तरह से हम लोगों को चाय पत्ती के किनारे डिब्बे में रख देना है। अब इस तरह से 10 से 12 लौंग लेंगे और इसी डिब्बी में हम लोगों को भर देना है। तो इस तरह से डिब्बी में भर के रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो इससे हमारे चीनी में चींटियाँ नहीं आएंगी और हमारी चीनी पूरी फ्रेश रहेगी। जैसे मन करे वैसे हम लोग डालेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें लौंग डाल के रखते हैं, तो हम लोगों को अलग से बीनना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग डिब्बी में रखेंगे तो हमारी चीनी भी फ्रेश रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह से नए बर्तन को लेके अपन जो इस पे स्टिकर लगा रहता है ना, उसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है, और निकल भी जाता है तो उस पर दाग धब्बे रह जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कमाल का आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, गैस को जलाना है और कुछ सेकंड के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए हमें धीमी आंच पे इसको रख देना है। और ये देखिए कितने आराम से निकल जाता है, बहुत ही आराम से स्टिकर निकल जाता है। और गैस 2 से 3 सेकंड के लिए हम लोग जलाएंगे, और ये देखिए कितने आराम से मैं छू पा रही हूँ, ये गर्म भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसका स्टिकर निकाल सकते हैं। अब जो ग्लू रह जाता है ना फ्रेंड्स, उसको इस तरह से कपड़े से साफ कर दीजिए, तो ये एकदम पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ स्टिकर लगा था। तो इस तरह से आप नए बर्तन में से बड़े आराम से स्टिकर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली टिप्स है मेरी ये पेन के ढक्कन को लेके, यानी कैप को लेके। तो बच्चों के पेन खत्म हो जाते हैं तो वे फेंक देते हैं, तो मैं सारे कैप बचा के रख लेती हूँ फ्रेंड, और इसका भी बहुत कमाल का यूज होता है। तो इस तरह से ये चाय पत्ती मैंने खोली थी, तो ये आधी चाय पत्ती बच गई है फ्रेंड्स। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ये पेन का कैप लगा देंगे, तो ये एकदम अच्छी तरह से सील हो जाएगी। तो इसी तरह से आप और भी कोई चीज़ खोलते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह बच्चे आधे खाते हैं आधे छोड़ देते हैं, उसको भी आप लोग इस तरह से सील करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छे से ये सेफ हो जाता है। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। ये नारियल के तेल को लेके है फ्रेंड्स। सुबह की भाग दौड़ में नारियल का तेल, इस समय ठंडियाँ हैं तो जम जाता है, और फिर बच्चों को लगाना होता है, अपने को लगाना होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 कप के करीब गुनगुना पानी लेना है और इसमें इस तरह से डब्बे को डाल के नारियल के तेल को हम लोगों को थोड़ी देर के लिए हिला देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा तेल अंदर अच्छी तरह से
पिघल जाएगा, जिससे कि हम लोग बड़े आराम से तेल निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाएगा। तो ये देखिए मैं तेल निकाल करके दिखा रही हूँ कितनी आराम से ये तेल हमारा एकदम मेल्ट हो चुका है, निकल चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप आप लोगों को ये भी टिप्स अच्छी लगी हो। तो चलिए अगली टिप्स हम लोग देख लेते हैं। ये मेरे मूंगफली के छिलकों को लेके है फ्रेंड्स। तो इस समय ठंडियां हैं तो सबके घर में मूंगफली आ ही रही होंगी। अब ऐसे भी अब ठंडियां जाने वाली हैं तो छिलकों को आप लोग इकट्ठा करके ये बना करके रख लीजिएगा। आप लोगों को गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसके लिए मैंने मूंगफली के छिलके ले लिए हैं। अब ये नारियल का तेल ले लिया है फ्रेंड्स मैंने, और इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 15 से 20 बूंद डालनी है फ्रेंड्स। और डाल करके अच्छी तरह से मूंगफली के छिलके के ऊपर हम लोगों को इसको मिला लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग लेंगे ये नीम की पत्तियाँ। तो आपके घर के अगल बगल में नीम का पेड़ होगा, उस पर से कोई टहनी तोड़ लाइए, या फिर नीचे भी पड़े होते हैं नीम के पत्ते, वो भी आप लोग बीन के ला के इसमें इस तरह से डाल दीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इतने सारे नीम के पत्ते इसमें डाल दिए हैं, आप लोग और भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके ऊपर हम लोग डालेंगे 2 ये तेज पत्ते। तो ये तेज पत्तों को थोड़ा छोटा तोड़ लेंगे और इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही ये मैंने कपूर ले लिया है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम लोगों को डाल देना है। तो इस तरह से ये देखिए सारे चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया फ्रेंड्स। अब हम लोगों को लेना है एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में ये सारी चीज़ें हम लोगों को डाल देनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जीरो खर्चे में बहुत ही कमाल की चीज़ हमारी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने ग्राइंडिंग जार में सारी चीज़ों को डाल दिया है। अब डाल करके चलिए इसको हम लोग पीस के लाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है, एकदम अच्छी तरह से ये हमारा पाउडर बन चुका है। अब इसको किसी बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे फ्रेंड्स, और खाली करने के बाद आप चाहें तो इसको किसी भी डब्बे में रख कर भर करके रख सकते हैं, और इसको कई महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी इसको बना करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लिया और इसमें ये सारा भर करके मैं रख दूँगी, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी इसको बना करके भर के रख दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूज कैसे करना है। इस तरह से हम लोगों को एक दिया लेना है, और दिए के ऊपर ये जो पाउडर हमने लिया है ये थोड़ा सा ले लेना है। अब इसके ऊपर आधा हम लोग तेज़पत्ता लेंगे फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को कपूर लेना है, और कपूर के ऊपर हल्का सा हम लोगों को सरसों का तेल डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 बूंद ही डालना है। और इस तरह से इसको डालने के बाद फ्रेंड्स हम लोग अब एक प्लेट में रखेंगे, और प्लेट में रखने के बाद हम लोगों को कपूर को इस तरह से जला देना है फ्रेंड्स। और जलाने के बाद फ्रेंड्स इसका धुआं पूरे घर में हम लोगों को दिखा देना है, खासकर वहाँ जहाँ की कोना हो, जहाँ की मच्छर के बैठने के चांसेस हो। तो इस तरह से ये देखिए मैं वॉशिंग मशीन के पास भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मच्छर बैठे रहते हैं। और इस तरह से पूरे घर में इसका धुआं दिखा देंगे फ्रेंड्स, और घर के किसी कोने में इसको रख देंगे ताकि इसका धुआं पूरे घर में फैल जाए, तो आपके घर में से एकदम मच्छर गायब हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी टिप्स मेरी अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।